हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज सर। चलिए, तो मैं फिर से आपके बीच में आ गया हूं आपके क्लास 12th के फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। आप सोच रहे होंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या? तो वो टॉपिक है लॉजिक गेट। ठीक है, और बिल्कुल आसान तरीका से, आपको थोड़ा भी हार्ड नहीं लगेगा और आप लॉजिक गेट को आराम से समझ सकते हैं। बस एक शर्त है, शर्त यह है कि आप अपने मोबाइल को अपने पास रखेंगे और जब अभी आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने ध्यान को इधर उधर नहीं भटकने देंगे। आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा, मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं। चलिए, तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं लॉजिक गेट। आप आराम से इसको देखेंगे और समझेंगे। हेडिंग है लॉजिक गेट्स। वो ये लॉजिक गेट है ना, ये एक डिजिटल सर्किट है। डिजिटल सर्किट है ना, जो क्या करता है, इनपुट और आउटपुट के बीच, इनपुट और आउटपुट के बीच लॉजिकल रिलेशन के अनुसार कार्य करता है। इसके अनुसार, लॉजिकल रिलेशन के अनुसार ये कार्य करता है। ठीक है, आप यहां लिख सकते हैं लॉजिकल रिलेशन के अनुसार क्या करता है, तो कार्य करता है। अब ये लॉजिक गेट्स है ना, इसको हम लोग विभिन्न प्रकार से देख सकते हैं। जैसे आपका एनसीईआरटी मात्र 5 लॉजिक गेट को दिखाता है। ठीक है, और मैं आपको एनसीईआरटी के बेस पे दिखा रहा हूं, तो आप ध्यान देंगे। यहां पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं और गेट, दूसरा होता है एंड गेट, तीसरा होता है नॉट गेट, चौथा होता है नॉर गेट, और पांचवा होता है नैंड गेट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, ये तीनों गेट को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक लॉजिक गेट कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसिक लॉजिक गेट। बेसिक लॉजिक गेट क्या है, तो 1, 2 और 3, यानी 1, 2 और 3 जो है क्या है, ये बेसिक लॉजिक गेट है। और इसी के माध्यम से जो है ये क्या बना है, नॉर गेट बना है, और यहां पे क्या बना है, नैंड गेट बना है। कोई दिक्कत? चलिए, अगर यहां तक दिक्कत नहीं हो, थोड़ा सा स्माइल भी करते रहिए। एकदम मायूस होकर के जब आप वीडियो देखेंगे ना, तो समझ में नहीं आएगा, है ना। इसीलिए थोड़ा सा स्माइल भी जरूरी है और थोड़ा स्टाइल भी जरूरी है। मतलब स्टाइल का मतलब लिखने का तरीका। और अगर आप वहां पे बैठे हुए हैं तो थोड़ा एकदम स्टूडेंट की तरह बैठिए, है ना। अब एकदम लूज हो जा रहे हैं तो कैसे काम चलेगा। चलिए, तो अभी देखिए, जो हम लोग यहां तक देखे कि ये लॉजिक गेट है, और इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग यहां पे देखते हैं फर्स्ट नंबर, और इसका नामकरण करते हैं और गेट से। और गेट को हम लोग जब आगे बढ़ाएंगे तो सबसे पहले इसके सिंबल को देखेंगे। और देखिए सिंबल कैसे है इसका, ये और गेट का सिंबल है, और इसमें दो क्या होता है, इनपुट होता है
और एगो क्या होता है, आउटपुट होता है। ठीक है, अगर आप इसको समझ गए होंगे तो हम डिलीट करते हैं, मतलब इसको क्लीन कर रहे हैं क्योंकि इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए, थोड़ा भी ध्यान को इधर उधर भटकाइए नहीं, पूरा माइंड को एकदम कांस्टेंट करके समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, तो ये आप ऑर गेट का क्या देखें, सिंबल देखें। इसके बाद देखिए हम लोग चलेंगे फ्रॉम बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन। अब आप कहेंगे कि सर ये बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, तो देखिएगा, ये एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे जॉर्ज बूले नामक। ठीक है, इन्होंने 1854 में तार्किक समस्याओं को सॉल्व करने के लिए अलजेब्रा का डेवलपमेंट किया था, है ना। और वो अलजेब्रा जो है ना, बूलियन थ्योरम के नाम से जाना गया। और बूलियन थ्योरम को जो हम लोग फाइनली प्राप्त किए, उससे एक व्यंजक प्राप्त हुआ, और उसी व्यंजक को हम लोग यहाँ पे बूलियन एक्सप्रेशन से क्या कर रहे हैं, व्यक्त कर दे रहे हैं। ठीक है, इसका डिटेल्स आपको अलग वीडियो में मिलेगा। तत्कालीन आप लोग यहाँ देखेंगे कि फ्रॉम बूलियन एक्सप्रेशन ये क्या होता है, तो देखिएगा, और गेट के लिए हुआ कि y क्या है, तो आउटपुट है, और यहाँ पे a और b इनपुट है। तो a और प्लस b को आपस में जोड़ दिया गया, और जोड़ने के बाद ये क्या हुआ, y के बराबर हो गया। और इसी एक्सप्रेशन को बूलियन एक्सप्रेशन कहा जाता है ना। अब इसके अकॉर्डिंग इसका हम लोग ट्रुथ टेबल देखते हैं। क्या देखेंगे, ट्रुथ टेबल। ध्यान दीजिए, ये ट्रुथ टेबल होता क्या है, यानी आप जो ऑर गेट देख रहे हैं ना, इसको हम लोग सत्यापित करेंगे किस आधार पे कार्य कर रहा है। तो देखिएगा, एक चीज और ही आपको हम बता दें कि बाइनरी सिस्टम को आप पढ़े होंगे और डेसिमल सिस्टम। तो बाइनरी सिस्टम क्या होता है, उसमें दो प्रकार का कार्य होता है। फर्स्ट, एक 0 होता है और दूसरा 1 होता है, और ये 2 डिजिट से ही वो अपना कार्य करता है। किसी भी अंक को अगर लिखना होता है ना, तो वो दो डिजिट को ही यूज करता है, 0 और 1 को। ठीक है, अब देखिए, इसका ट्रुथ टेबल हम लोग समझेंगे। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले आप लिख लीजिए इनपुट और एक आउटपुट। ठीक है, देखिएगा, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहां पे इसके पार्ट को बनाते हैं। पार्ट यहां इसको ए और इसको बी, और ये क्या है, वाई है। तो अगर एक बार हम लोग ए को 0 रखे और बी को भी 0 रखे, मैंने ए भी 0 रखे और बी भी 0 रखे। अगर आप इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर देन लिख देते हैं तो और अच्छा होगा। ठीक है, देन ट्रुथ टेबल। अब यहाँ पे ए भी 0 रखे और बी भी 0 रखे तो वाई क्या आएगा, ए भी 0 ही आएगा। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि एक बार ए 0 रखे और बी को 1 रखे, तो ए क्या आएगा, ए 0 रखे और बी को कितना रखेंगे, 1, तो वाई भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। अगर ए को एक बार 1 रखे और बी को 0 रखे, तो यहाँ पे वाई कितना आएगा, 1 आएगा। और यहाँ ए को 1 रखे और बी को भी 1 रखे, तो यहाँ पे वाई कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि सर यहाँ 1 और 1, ए के जगह पे भी 1 लिख रहा है और बी के जगह पे भी 1 लिख रहा है, 1 लिख रहा है। तो अगर ये 1 है और ये भी 1 है, तो दोनों को अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, आपस में ऐड कर दे रहे हैं, तो ये तो 2 होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है, वही तो हम बताए हैं कि बाइनरी सिस्टम को जब आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें 1 और 1 को जोड़ने के बाद वो 2 हो ही नहीं सकता है। अगर वो 2 हो रहा है ना, तो वहां पे वो बाइनरी सिस्टम को
अनफॉलो कर दे रहा है, मैंने उसको फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि बाइनरी सिस्टम 0 और 1 पे ही कार्य करता है, उसमें 0 और 1 ही होता है और उसी से पूरे डिजिट को दिखाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीका से आप इसको देख सकते हैं और गेट, और इस और गेट का सिंबल के साथ आप उसका ट्रुथ टेबल को भी दिखा दिए, और यही एग्जाम में तो दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद में फिर हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे, और ये अगला है एंड गेट। अगला गेट एंड गेट है, हम लोग को देखना है दूसरा एंड गेट है ना, ध्यान दीजिएगा। एंड गेट क्या होता है, तो यहां देखिए एंड यानी ये डी के आकार का होता है ना। थोड़ा सा यहाँ पे आपको यादाश्त पावर को मजबूत करना होगा, और यहाँ पे एगो इसका आउटपुट होता है, फिर उसी तरह वाई, तो वो ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, वाई है। फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग फ्रॉम बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन। अब देखिएगा यहां पे जो है एंड गेट के लिए क्या होता है, y और a डॉट b होता है। ठीक है, अब यहां पे हम लोग इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो इसका टेबल बनाएंगे, ट्रुथ टेबल, और यहां पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले इनपुट और दूसरा होगा आउटपुट। देखिए यहां पे हम लोग इसको दो पार्ट कर देते हैं, और इसमें दो पार्ट, एक ए और दूसरा बी, और ये क्या है, वाई है ना। अगर हम ए को 0 रखते हैं और बी को भी 0 रखते हैं तो गुणा करने पर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर ए को 0 रखते हैं और इसको क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, तो इससे भी इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अगर इसको 0 रखते हैं और इसको अब 0 नहीं, इसको 1 कर दीजिए, 1 रखेंगे और इसको क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो ए भी 0 होगा। अगर यहाँ 1 रख रहे हैं तो दोनों से मल्टीप्लाई, अगर गुना कर रहा है तो इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। तो ये हो गया एंड गेट, और इसका ट्रुथ टेबल हो गया। कोई दिक्कत, एग्जाम में आप इस तरीका से ही लिखेंगे। अब आपके माइंड में एक और ही बात आ रहा होगा कि सर ये 0 और ये क्या है ना, तो यहाँ पे देखिएगा ये जो 0 होता है ना, इस 0 का मतलब होता है ऑफ, और 1 जो है इसका मतलब होता है ऑन। यानी यहाँ पे 1 लिखेंगे, इसका मतलब है कि इसमें करंट की प्रवाह हो रही है, और 0 का मतलब है कि वहां पे करंट की प्रवाह नहीं हो रही, उसे ऑफ किया गया है ना। चलिए तो आप एंड गेट को देख लिए, फिर इसके बाद में इसके आगे के गेट को हम लोग देखते हैं। आगे का गेट है नॉट गेट। क्या बाबू, नॉट गेट। ठीक है, अब देखिए इसको समझते हैं। एकदम नजर को गड़ाए रखिएगा और हावड़ाइए नहीं, अगर हावड़ा जाएंगे तो टॉपिक आपको समझने में परेशानी होगा। ठीक है, और स्माइल को जारी रखिए, है ना, आपका भी स्माइल जारी रहेगा ना, तो हम लोग का भी स्माइल जारी रहेगा, है ना। इसलिए स्माइल देखिए, एक सक्सेस पर्सनालिटी का मतलब होता है कि उसके फेस पे हमेशा स्माइल होना, है ना। और आपके अंदर इतनी शक्ति है, आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप बिना कहे सक्सेस होने वाले हैं, है ना। इसलिए अपनी हिम्मत को नहीं हारना है, हिम्मत को एकदम पूरा स्टेबिलिटी के साथ पकड़े रहना है, हिम्मत हारना नहीं है। चलिए तो अभी हम लोग देखेंगे इसके बाद तीसरा नंबर, और ये है नॉट गेट।
क्या है बाबू, नॉट गेट। ये क्या होता है, देखिए ये बिल्कुल त्रिभुज के तरीके का होता है। यहाँ पे एक शून्य लगा होता है, यहां से हम लोग क्या करते हैं, एक आउटपुट देते हैं और यहाँ एक इनपुट होता है। इसको भी हम लोग उसी आधार पे चलेंगे, फ्रॉम बूलियन एक्सप्रेशन। और डियर बस यहां पे भी क्या होता है कि ए है, y है और y इक्वल टू ए बार। इसका मतलब होता है यहाँ पे हम जितना भी मान रखेंगे वो इसके विपरीत होगा। समझिएगा कैसे, हम आपको टेबल द्वारा समझाते हैं। देन ट्रूथ टेबल, यहाँ पे इनपुट और ये क्या है, आउटपुट। ठीक है, देखिएगा ये हो गया ए और ये हो गया वाई। अब यह देख सकते हैं, अगर मान लिया जाए ए के स्थान पर अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो वाई क्या होगा, इसके विपरीत होगा। और 0 रख रहे हैं तो वाई क्या होगा, यहाँ 1 हो जाएगा। अगर ए के स्थान पर 1 रखते हैं तो वाई क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, इसके उल्टा हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से नॉट गेट को हम लोग इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में हम लोग को देखना है नॉर गेट। क्या देखना है बाबू, नॉर गेट, इसको समझना है। देखिएगा ये जो अभी आप 3 गेट देखे हैं ना, अगर इसको थोड़ा सा आप रिमेम्बर कर लिए और समझ भी लिए तो इसके आगे का गेट समझने में आपको परेशानी नहीं होगा, क्योंकि यही 3 गेट से वो आगे का गेट बना हुआ है। देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, चौथा नंबर अगर देते हैं, थोड़ा सा और ऊपर लिखा जाए इसको ना, तो यहाँ पे हम लोग को देखना है नॉर गेट। क्या देखना है बाबू, नॉर गेट। ये क्या होता है ध्यान दीजिएगा, यानी ये नॉट और प्लस और ये दोनों के मिलने से बनता है ना। अब देखिएगा तो यहां हम लोग क्या करेंगे, पहले और गेट का सिंबल जैसे वैसे बनाएंगे, है ना। इसमें इनपुट 2 है, ए और बी, और यहां पे हम लोग शून्य दे करके ऐसे कर देंगे ना, आउटपुट वाई, तो ये हो जाएगा नॉर गेट। यानी नॉर गेट का मतलब यहाँ पे 0 देता, नॉट गेट को ये डिनोट कर दे रहा है, और गेट का ही तो सिंबल है, ये है। अब इसके आगे चलेंगे, हम लोग लिखेंगे फ्रॉम बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, और बूलियन एक्सप्रेशन से ये क्या है, तो वाई वाई है, और गेट में क्या है, तो ए प्लस बी है, और उसके ऊपर क्या करेंगे हम लोग, बार खींच देंगे, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बार, इसको बोलते हैं बार। यहां खींचेंगे, यानी कहने का मतलब है कि ए और बी के मान को जब जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जितना आएगा ना, उसका विपरीत वाई का मान होगा। ठीक है, अब देखिए देन ट्रूथ टेबल, इसका हम लोग देखेंगे, और इसमें हम लोग को देखना है इनपुट आउटपुट यहां पे इसको 2 बार करते हैं, ए और बी और कितना है वाई, ध्यान दीजिएगा। अब यहां बुआ ए अगर 0 रखते हैं और बी भी 0 रखते हैं तो वाई क्या आ जाएगा, 0 आएगा।
लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर जो बार का चिन्ह दिया गया है, तो ये बता रहा है कि y को आपको विपरीत बना देना है। ये इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 0 और यहाँ पे अगर 1 रख रहे हैं तो इसका मान, y का मान 1 आएगा। अब यहाँ इसको 0 कर देना है। अगर यहाँ पे 1 रख रहे हैं, यहाँ 0 रख रहे हैं, तभी भी इसको 0 कर देना है। और यहाँ पे 1 और 1 रख रहे हैं तो y 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो सिंबल है ना यहाँ इसके ऊपर, इसके चलते भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार से ये नॉर गेट है। ठीक है। अब देखिए, जब इतना देर बैठे तो नहीं, थोड़ा सा और एक लास्ट है, वो है क्या, नैंड गेट। नैंड गेट को अगर आप समझ लेंगे ना तो इजी वे में आप सभी टॉपिक को बुझिए तो समझ गए, है ना। अब देखिए ये 5 नंबर है, ये क्या है, तो नैंड गेट है। क्या बाबू, नैंड गेट। ध्यान दीजिएगा। अब इसका सिंबल देखते हैं, वो एंड गेट का सिंबल आपको पता है डी के आकार का होता है, ऐसे बना लेंगे। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 2 इनपुट है, इसको लिख देते हैं और यहाँ पे एक शून्य लगा करके और एक आउटपुट दे देते हैं। ये हो जाता है नैंड गेट। माने ये एंड गेट है, केवल यहाँ पे शून्य लगा देने से यह नॉट का बोध कराता है, तो नैंड गेट हो जाता है ना। अब देखिएगा वही प्रोसेस में फ्रॉम बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन से हम लोग देखते हैं ये क्या है, तो आउटपुट है और इसका इनपुट a डॉट बी है और इसके ऊपर बार दे देते हैं। तो होता क्या है, इसका जितना मान आएगा ना उसके विपरीत मान y हो जाएगा, है ना। अगर ये 0 आ रहा है तो ये क्या कहेगा, 1 कहेगा। अगर ये 1 आ रहा है तो ये कहेगा कि 0 है ना, विपरीत कर देगा। ध्यान दीजिएगा। देन इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। ट्रुथ टेबल में देखना है, यह ट्रुथ टेबल हो गया और इसमें इनपुट और एक क्या होता है, आउटपुट। ठीक है, इसमें ए होगा और ये बी होगा, इसको 2 भाग में कर देते हैं और ये क्या हो जाएगा, तो इसका वाई हो जाएगा। बुआ अब इसको समझना है, आप तो इसको समझे हुए हैं। मान लिया जाए यहाँ भी 0 दे रहा है, यहाँ भी 0 दे रहा है, तो 0 और 0 में गुना करेंगे तो 0 होगा, लेकिन इसके विपरीत मान, यहाँ 0 हो रहा है तो इसको क्या कर दे रहा है, 1 कर दे रहा है। अगर यहाँ 0 1 कर रहा है, इसमें भी गुना करेंगे तो 0 होगा, तो ये भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे अगर 1 लिख रहे हैं और यहाँ पे 0 दे रहे हैं और इसमें भी गुना करेंगे तो ये 0 होगा, लेकिन यहाँ पे जो बार लगा हुआ है इसके ऊपर, तो क्या करेगा, इसके विपरीत मान को देगा, तो भी 1 हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ 1 और 1 लिखेंगे तो 1 में 1 से जब हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे यहाँ जो इसके ऊपर जो बार लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग जो ये क्या करेगा, इसको इसके मान को विपरीत कर देगा, यानी यहाँ पे फिर 0 दे देगा। चलिए, तो इस प्रकार से आप नैंड गेट को समझ गए, है ना।